प्रिय साधकों, कठोपनिषद की इस दूसरी वल्ली में हम अत्यंत रहस्यमय प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जहां मृत्यु अब भय का प्रतीक नहीं बल्कि ज्ञान का गुरु बनकर सामने आती है। पहले भाग में हमने देखा था कैसे नचिकेता ने अपने पिता के अधूरे दान में असत्य को पहचान कर सत्य की खोज में यमलोक तक की यात्रा की। अब यम उसी निष्ठा और धैर्य से प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देने का वचन देते हैं। यह कथा केवल संवाद नहीं बल्कि मानव चेतना के 3 स्तरों की चाबी है। शांति पहला वरदान, तप और रूपांतरण दूसरा वरदान और आत्म साक्षात्कार तीसरा वरदान। आइए इस गुण संवाद को आज के जीवन की दृष्टि से रहस्यपूर्ण और व्यवहारिक भाव से समझें। नचिकेता के 3 वरदान को पहले समझते हैं। पहला वरदान परिवार में शांति और संतुलन। यमदेव गंभीर किंतु सौम्य स्वर में पूछते हैं, वत्स 3 दिन मेरे द्वार पर बिना अन्न जल के रहा तू। यह तेरा धैर्य असाधारण है। मैं तुझसे प्रसन्न हूं। 3 वरदान मांग जो तेरे हृदय को उचित लगे। नचिकेता ने नतमस्तक होकर कहा, हे यमदेव, मेरा पहला वरदान यह है कि जब मैं पृथ्वी पर लौटूं तो मेरे पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो, उनका क्रोध शांत हो जाए और हमारे बीच फिर से स्नेह का प्रवाह हो। यह मुस्कुराए, वत्स तेरा हृदय पवित्र है। तूने पहले वरदान में केवल अपने पिता का सुख मांगा, स्वयं का नहीं। जा, तेरा यह वरदान सिद्ध हुआ। तेरे पिता तुझे देखकर प्रसन्न होंगे। इस वरदान का आज के समय में व्यवहारिक अर्थ है, आध्यात्मिकता की यात्रा संसार से पलायन नहीं बल्कि उसके संतुलन से शुरू होती है। जो अपने संबंधों में शांति लाता है वही भीतर की शांति का अधिकारी बनता है। पहला वरदान हमें सिखाता है कि परिवार में सामंजस्य ही साधना का प्रथम द्वार है। दूसरा वरदान अग्नि विद्या का रहस्य। यम बोले, वत्स अब तू दूसरा वरदान मांग। नचिकेता ने गंभीर स्वर में कहा, हे यमदेव, मैंने सुना है कि जो स्वर्गलोक तक पहुंचता है वह न शोक से घिरता है न बुढ़ापे से। वहां केवल आनंद है। बताइए वह कौन सा यज्ञ है जो इस मार्ग को प्रकाशित करता है। यम की दृष्टि गंभीर हो उठी। वह बोले, वत्स तूने वह प्रश्न पूछा है जो साधारण लोग जन्म जन्मांतर में भी नहीं पूछते। यह अग्नि विद्या ब्रह्म की अग्नि है, जो स्थूल अग्नि से आरंभ होकर आत्मा की अग्नि में समाप्त होती है। फिर यम ने मिट्टी पर एक रेखाचित्र बनाया। 3 वेदियों का प्रतीक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उन्होंने कहा, इन 3 लोकों में जो अग्नि प्रज्वलित है वही मनुष्य के तीनों शरीर में भी विद्यमान है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब साधक अपने भीतर की अग्नि को जान लेता है तब वही अग्नि उसे मृत्यु के पार ले जाती है। नचिकेता उस रहस्य को ध्यानपूर्वक सुनता गया। उसने हर मंत्र, हर चिन्ह, हर वेदी को स्मरण में उतार लिया। यम ने उसकी एकाग्रता देखकर कहा, वत्स तूने इसे पूर्णता से ग्रहण किया है। यह यज्ञ अब तेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, नचिकेता अग्नि। फिर यम बोले, जो इस अग्नि को जान लेता है उसके भीतर कर्म रूपी ईंधन जलकर शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तब वह न मृत्यु से भयभीत होता है न कर्म के बंधन में बंधता है। आज के समय के अनुसार इसका व्यवहारिक अर्थ देखें।
यह अग्नि कोई धार्मिक यज्ञ नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब हम अपने कर्मों को श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हर एक कार्य एक यज्ञ बन जाता है। आज जब हम बाहर के दीप जलाते हैं तो स्मरण रखना चाहिए, वास्तविक दीप वही है जो भीतर के अंधकार को जलाए। अब जानेंगे दूसरे वरदान का गूढ़ रहस्य, मनुष्य के भीतर की अग्नि। यमदेव आगे कहते हैं, वत्स, यह अग्नि केवल लकड़ी से नहीं बल्कि इच्छाओं से जलती है। जब साधक अपनी इच्छाओं को अग्नि में अर्पित करता है तो भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है जो जीवन को तेज, दृढ़ता और प्रकाश से भर देती है। उन्होंने समझाया कि जिसके भीतर की अग्नि बुझ जाती है वह चाहे कितना भी बड़ा बने, भीतर से खोखला होता है, और जिसके भीतर की अग्नि प्रज्वलित है वह मृत्यु के अंधकार में भी अमरता का प्रकाश देखता है। इस रहस्य को सुनते हुए नचिकेता मौन हो गया। उसके मुख पर एक गहरा तेज झलक उठा, मानो भीतर कुछ जग गया हो। यम ने देखा और कहा, वत्स, तू अब आत्मा के मार्ग के समीप पहुंच गया है। अग्नि को जान लेने वाला अब अगला प्रश्न पूछ सकता है, जो स्वयं मृत्यु का रहस्य है। वर्तमान जीवन में इस ज्ञान का अर्थ समझते हैं। आज के युग में अग्नि विद्या का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे ऊर्जा, कर्म और चेतना के प्रबंधन की कला है। पहली वेदी है शरीर यानी पृथ्वी। आज हम अपने शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं, पर उसमें आलस्य, विकार और असंयम की जड़ें हैं। जब हम शुद्ध आहार, नियमित अभ्यास और संयम अपनाते हैं तो शरीर अग्नि का पात्र बन जाता है। दूसरी वेदी है मन यानी अंतरिक्ष। मन निरंतर भटकता है। जब हम ध्यान, मौन और एकाग्रता से मन को नियंत्रित करते हैं तो मन अग्नि में रूपांतरित होता है। यह अग्नि कल्पनाओं को विचारों से और विचारों को विवेक में बदल देती है। तीसरी वेदी है आत्मा यानी स्वर्ग। यह सबसे सूक्ष्म है। जब साधक अपने अहम को अर्पित करता है तब भीतर की ज्योति जलती है, वह अग्नि जो अज्ञान को जलाकर आत्मा को प्रकट करती है। आज का मनुष्य ऊर्जा के अभाव से नहीं बल्कि ऊर्जा के बिखराव से कमजोर हुआ है। नचिकेता अग्नि हमें सिखाती है, ऊर्जा को बचाओ, उसे दिशा दो और उसे प्रकाश में बदलो। हर क्रिया, हर विचार, हर संबंध यदि यज्ञ भावना से किया जाए तो वही अग्नि भीतर शुद्धता, स्थिरता और तेज भर देती है। आज जब हर कोई बर्नआउट से पीड़ित है, काम, तनाव और प्रतियोगिता से थका हुआ, तो यम का यह ज्ञान हमें याद दिलाता है कि थकान तब होती है जब अग्नि भस्म नहीं करती बल्कि जलाती है। अगर हम अपनी अग्नि को योग बना दें तो वही जीवन तप बन जाता है और कर्म ध्यान में बदल जाता है। इस प्रकार कठोपनिषद का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है, जहां बाहरी यज्ञ की अग्नि अब भीतर के रूपांतरण में बदल गई है। नचिकेता ने यम से स्वर्ग की अग्नि पूछी थी, पर यम ने उसे आत्मा की अग्नि सिखाई, जो मनुष्य के भीतर ज्ञान और साधना के रूप में सदैव प्रज्वलित रहती है। अगले एपिसोड तीसरे भाग में हम उस प्रश्न के साक्षी बनेंगे जिसने संपूर्ण उपनिषदों की दिशा बदल दी। मृत्यु के पार क्या है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है? बने रहिए ब्रह्मालोक वैदिक सोसाइटी के साथ। ज्ञान से ध्यान,
और ध्यान से जागरण की ओर।